गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित सहर्ष स्वीकारा है नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एक पैराग्राफ है, एक मुक्तक है, उसका हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम लोग अगला भाग, उसकी अगली कड़ी का हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले जो पहली वाली क्लास थी, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कवि हैं वो हमें बताते हैं कि जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो, सभी परिस्थितियों को हमें सहर्ष रूप से स्वीकार करना चाहिए। तो आइए हम इसके आगे की जो कड़ी है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। पाठ 5, पाठ का नाम क्या है? पाठ 5 काव्य खंड। यह काव्य खंड का है पाठ 5। लेसन का नाम है सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है मतलब खुशी खुशी, जो कुछ भी मेरे जीवन में है उसको मैंने खुशी के साथ स्वीकारा है। कवि का क्या नाम है? गजानन माधव मुक्तिबोध। ये पैराग्राफ है, ये जो है काव्य खंड हमको पढ़ना है। गर्बीली गरीबी ये आपके पुस्तक में भी दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। प्रस्तुत कविता का संदर्भ पूर्ववत होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड आरोह भाग 2 के सहर्ष स्वीकारा है नामक पाठ से ली गई है और इसके रचयिता या कवि का नाम गजानन माधव मुक्तिबोध जी है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका संदर्भ हो जाएगा। प्रसंग, प्रस्तुत पाठ में प्रस्तुत जो पंक्ति है, प्रस्तुत पंक्ति में जीवन के सभी विषय को, सभी परिस्थितियों को कवि ने सहर्ष और सम्यक रूप से, जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं, चाहे परिस्थितियां आपके पक्ष में हो या परिस्थितियां आपके विपक्ष में हो, सभी को सम्यक रूप से स्वीकारने की बात प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने की है। और दूसरी बात कि गरीबी हो या अभाव हो, उसमें किसी प्रकार का कोई रोष, कोई दुख की अभिव्यक्ति नहीं, सबको क्या किया है कवि ने? सहर्ष स्वीकार करने की बात कही है। तो आप जो प्रसंग के रूप में क्या लिखेंगे कि इस पंक्ति में कवि ने अपने विचारों की अटलता, कि हम एक ही बात पर, जो भी हमने एक बार डिसीजन ले लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया, उस बात पे हम कायम रहेंगे। तो विचारों की अटलता व संघर्षमयी जीवन की संवेदना को व्यक्त किया है। तो आप प्रसंग के रूप में एक या दो पंक्ति में अपने शब्द, जब आपको ये पढ़ेंगे उसके अनुसार आप अपने शब्दों में बना लीजिए। आइए देखते हैं। कवि कहते हैं क्या कि मुझे जो कुछ भी मिला मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। गर्बीली गरीबी यह, कवि के जीवन में जो भी कवि ने जीवन में अनुभव किया, चाहे वह गरीबी हो या अमीरी हो, कवि के कहने का अभिप्राय क्या है कि जो भी गरीबी को कवि ने महिमा मंडित किया है। गर्बीली, गरीबी कैसी है? गर्बीली है, गर्व से युक्त। गर्बीली यानी गर्व से युक्त, अभिमान से युक्त, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं कि क्या करें हम तो गरीब है, इस तरह की भावना नहीं। गर्बीली गरीबी, गरीबी कैसी है? स्वाभिमान से युक्त है। यद्यपि जीवन में गरीबी है, लेकिन उस गरीबी को भी मैंने सहर्ष स्वीकार किया, वो भी स्वाभिमान के साथ, एक गौरव के साथ। उस गरीबी को भी बड़े ही प्रेम पूर्वक मैंने अपने जीवन में उतारा है, उसको स्वीकार किया है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव, जीवन में मुझे बहुत ही से अनुभव मिले। अनुभव मतलब, अनुभव दो तरीके से होते हैं। एक तो व्यक्ति अनुभव प्राप्त करता है अपने उम्र दराज होने पर, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बीतती जाती है, व्यक्ति को जीवन में प्रति क्षण कुछ न कुछ अनुभव होता है, प्रति क्षण कुछ न कुछ व्यक्ति जो है सीखता रहता है। तो ऐसे परिदृश्य में कि व्यक्ति की जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसके अनुभव भी और ज्यादा प्रौढ़ होते चले जाते हैं। एक रास्ता। दूसरा रास्ता क्या होता है? दूसरा परिदृश्य वह होता है कि जिस व्यक्ति का जीवन
प्रारंभ से लेके अंत तक संघर्षमय होता है, उसके जीवन में ढेर सारे अनुभव प्राप्त होते हैं। तो या तो आप आयु में श्रेष्ठ हो तब आपको अनुभव मिलेगा, या फिर आपका जीवन अभाव से या दुख से पूर्ण रहा हो, संघर्ष से पूर्ण रहा हो, तब आपके जीवन में अनुभव की प्राप्ति होगी। तो कवि हमें बताते हैं कि हम मेरे जीवन में जो भी गरीबी है, उस गरीबी कैसी है? स्वाभिमान से युक्त है, गौरव से परिपूर्ण है, उसमें किसी तरह का कोई अफसोस नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोष नहीं। उस गरीबी को भी, गर्बीली गरीबी को, स्वाभिमान पूर्ण गरीबी को कवि ने सहर्ष स्वीकार किया। ये गंभीर अनुभव जीवन को जीते जीवन का निर्वाह करते समय कवि को जो भी अनुभव प्राप्त हुए, चाहे वो अनुभव कड़वे हो या अनुभव जो भी अनुभव कड़वे चाहे मीठे, प्रत्येक अनुभव को कवि ने सहर्ष स्वीकार किया है। ये गंभीर का मतलब क्या है? गहरे अनुभव, वे अनुभव जो हृदय में गहरी पैठ जमा चुके हों, वे अनुभव जो हमारे दिल में अपना एक स्थान बना लिए हों। तो अनुभव कैसे हैं? गहरे हैं, यानी गंभीर हैं। ये अनुभव, व्यक्ति जब अनुभव प्राप्त करता है तो अनुभव उसके जीवन का मार्गदर्शन करता है, उसके लिए एक मार्गदर्शक, एक गुरु का काम करता है व्यक्ति के जीवन का अनुभव। तो उसी प्रकार कवि कहते हैं कि मुझे मेरे जीवन में जो भी अनुभव मिला, जो भी गंभीर अनुभव मिला, उस गंभीर अनुभव को मैंने सहर्ष स्वीकार किया। सब माने सब कुछ, जितने कवि के जीवन में अनुभव मिले, सभी अनुभव को उसने सहर्ष नतमस्तक होकर के स्वीकार किया। यह विचार वैभव, देखिएगा यहाँ पे वो वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे ग वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यह विचार वैभव, विचार मतलब जो थॉट्स आते हैं, जो हमारी थिंकिंग होती है, जो सोच होती है, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, दृष्टिकोण होता है, यह विचार वैभव मतलब, वैभव का अर्थ होता है समृद्धि, वैभव का अर्थ क्या होता है? संपत्ति। तो कवि ने कहा कि मेरे जीवन में मुझे जो भी वैचारिक अनुभव प्राप्त हुए, वैचारिक वैभव प्राप्त हुए, वैचारिक संपत्ति प्राप्त हुई, संपत्ति के रूप में क्या मिला? विचार मिले, नए अनुभव मिले। उस सभी विचारों को, उन सभी अनुभवों को मैंने सहर्ष स्वीकार किया। यह विचार वैभव, यह वैभव कैसा है? विचारों का वैभव है। वैभव माने संपत्ति। कवि के जीवन में जो उसे संपत्ति प्राप्त हुई, वह कैसी है? विचारों की संपत्ति है। और उस संपत्ति को, उस यश को, उस प्रसिद्धि को कवि ने दिल से लगाया और सहर्ष स्वीकार किया। यह विचार वैभव, वैभव कैसी है? वैचारिकता से युक्त है, विचारों से युक्त है। इस विचार में अटलता है, एक विचार में एक पॉजिटिविटी है, एक सकारात्मकता है कि जो कुछ भी मिले उसको सहर्ष स्वीकार करते चलिए, क्योंकि अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो भी आपके जीवन में जो नियत है, जो घटित होना है, उसमें आप परिवर्तित नहीं कर सकते, तो वो होकर के ही रहेगा। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, तो जो उस संघर्ष में पथ है, उस संघर्ष में पथ का जो दर्द है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए कम हो जाएगा। तो कवि हमें बताते हैं कि यह विचार वैभव, जो यह वैचारिकता की संपत्ति है, जो मुझे प्राप्त हुई, इस संपत्ति को मैंने सहर्ष स्वीकार किया। दृढ़ता, दृढ़ता का अर्थ क्या होता है? दृढ़ होना। दृढ़ माने अटल, एक बात जब ठान ली उसको वही करना, दृढ़ता, दृढ़ होना। तो कवि ने बताया कि मेरा जो व्यक्तित्व है, वह व्यक्तित्व में मुझे जो दृढ़ता प्राप्त हुई, वह दृढ़ता भी क्या है? इन्हीं अनुभवों के कारण है। जो मेरे व्यवहार में अटलता है, वह अटलता किसके कारण है? मेरे अनुभवों के कारण है। और यह अटलता चूंकि आपका संबल प्रदान है, आपका प्रेम, आपकी सहानुभूति प्रदान है, इसलिए वह अचलता और ज्यादा स्थिर हो पाई है। तो यह दृढ़ता माने विचारों की दृढ़ता, जो भी कर्तव्य करते हैं उसकी दृढ़ता। तो यह दृढ़ता सब
भीतर की सरिता, भीतर माने हृदय, की माने की, सरिता माने नदी, भीतर की नदी। भीतर की नदी मतलब कवि के हृदय की जो भावनात्मक रूपी नदी है। ध्यान दीजिएगा, रूपक अलंकार है। कवि ने बताया कि हम मेरे हृदय की जो भावनात्मक रूपी नदी है, मतलब मेरे हृदय में ढेर सारे विचार आते रहते हैं, ढेर सारे भावनाएं आती जाती रहती हैं। तो वह भावनाएं कैसी नदियों के स्वरूप हैं, मतलब मेरे पास जो है ढेर सारी जो भावनाएं हैं, वो भावनाओं से मैं एक नदी के समान, मतलब मेरा जीवन जो है वो समुन्नत है, मेरे अंदर विचारों की प्रौढ़ता है, विचारों की अचलता है, मैं भावुक भी हूं। दृढ़ता के साथ साथ विचारों की नदी यानी कवि के हृदय में भावुकता का भी गुण विद्यमान है। कवि बताते हैं कि मैं दृढ़ हूं और दृढ़ता के साथ साथ मेरे अंदर विचारों की जो दृढ़ता के साथ साथ भावनाओं की नदी भी मेरे हृदय में विराजमान है। यह अभिनव सब, यह अभिनव, अभिनव मतलब अभि उपसर्ग है, नौ माने नया। यह जो कुछ भी नया नया मुझे मिल रहा है, जो कुछ भी मैं अपने जीवन में नया प्राप्त कर रहा हूं, क्या क्या, गर्वीली गरीबी, गंभीर अनुभव, जो भी गर्वीली गरीबी है, जो भी गंभीर अनुभव है, जो भी विचारों की संपत्ति है, जो भी दृढ़ता है, जो भी अचलता है, जो भी हृदय में भावनाओं की नदी है, सब कुछ क्या है, अभिनव है। अभिनव यानी नयापन लिए हुए है, सब कुछ नया है, इसमें कुछ भी पुराना नहीं है, सब कुछ नया है। और यह नया, इस नएपन को मैं तहे दिल से स्वीकार करता हूं। यह अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है, मौलिक है, मौलिक है मतलब मौलिक माने क्या होता है, मूल रूप। एक ओरिजिनल होता है, एक हम उसकी फोटोकॉपी कराते हैं। जो भी हमारा मार्कशीट होता है तो उसका हम एक जीरोक्स कराते हैं, तो मेन जो होता है ओरिजिनल जो होता है उसी को कहते हैं ये मूल प्रति है। तो उसी तरह से यह मौलिक है, जो कुछ भी है, जो भी स्वाभिमान है हृदय में मेरे, जो भी मेरे हृदय में वैचारिक स्वाभिमान है या गरीबी को लेकर के स्वाभिमान का भाव है, यह सब मेरा मौलिक है, मूल है, सब कुछ वास्तविक है। ऐसा नहीं कि मैं दिखावा कर रहा हूं, मैं लोगों के सामने ढोंग कर रहा हूं, ऐसा बन रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। जो कुछ भी है वो सब मौलिक है, मौलिक है, मौलिक है, मौलिक है यानी मूल रूप में है, मौलिक है। इसलिए क्यों, अब इन सभी बातों को कवि ने क्यों स्वीकार किया, इन सभी बातों को कवि ने प्रेरणा स्वरूप क्यों स्वीकार किया, उसके पीछे क्या कारण है, तो आइए देखते हैं। इसलिए स्वीकार किया, इसलिए कि पल पल में माने जो भी प्रतिक्षण, पल पल, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, एक ही शब्द पल पल, एक ही शब्द दो बार आया है तो पुनरुक्त, एक ही शब्द जब दो बार आता है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो क्या कहते हैं, पल पल में, इसलिए कि पल पल में प्रतिक्षण जो कुछ भी जीवन में परिवर्तन हो रहा है, क्या है, जीवन स्थिर नहीं है, जीवन क्या है, गतिशील है। तो व्यक्ति के जीवन में या कवि के जीवन में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है पल पल, जो कुछ भी जागृत है, जागृत मतलब मेरे जीवन में यानी कवि के जीवन में जो भी जागृत माने गतिशील है, चैतन्य है, चेतना है, जो हमें यह एहसास दिलाता है कि हम जीवित हैं, जो हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारे अंदर प्राण विद्यमान है, चैतन्यता का गुण मेरे अंदर विद्यमान। तो वे सारी बातें पल पल जो, इसलिए सहर्ष, मैंने उस सभी बातों को इसलिए सहर्ष स्वीकार कर लिया कि जो कुछ भी पल पल घटित हो रहा है मेरे जीवन में, कभी नहीं बताया कि मेरे जीवन में जो कुछ भी पल पल घटित हो रहा है और जो कुछ भी जागृत है, गतिशील अवस्था में है, अपलक है। अपलक मतलब बिना पल के झपकाए हुए, अपलक, अटल होकर के आप उस सब को देख रहे हो। जो कुछ भी मेरे जीवन में गतिशीलता हो रही है, चैतन्यता हो रही है, मेरे जीवन में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, उसमें आपका प्रेम, आपकी सहानुभूति, आपका संबल जो है वो प्राप्त है। क्या है, आप सब अपलक, अपलक मतलब बिना पल के झपकाए
दृढ़ता के साथ एकटक होकर के जो कुछ भी हो रहा है मेरे जीवन में, परिवर्तन जो कुछ भी हो रहा है, जो भी गतिशीलता आ रही है, उस सब को बिना पल के झपकाए आप देख रहे हो। उन सब में संवेदन तुम्हारा है। संवेदन का अर्थ क्या होता है? समान वेदना। जैसा मुझे महसूस होता है वैसे ही आपको भी महसूस हो रहा है। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कवि अपने प्रेरणा स्रोत को अज्ञात रखता है। शब्दों के आधार पे लोग हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे किसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे अपलक, संवेदन, जागृत, इन सब शब्दों से कवि का ईश्वर की ओर इशारा है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, मेरे जीवन में जो कुछ भी गतिशीलता, गत्यात्मक अवस्था हो रही है, मेरे जीवन में जो भी मेरी चैतन्य अवस्था है, उस सब के जो है कारण स्वरूप आप हो। आप सब कुछ एकटक होकर के देख रहे हो। मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहा है आप एकटक होकर के देख रहे हो, और उसमें संवेदना तुम्हारी है, तुम्हारी संवेदना प्राप्त है। अगर मैं दुख में हूं तो भी तुम्हारा संबल प्राप्त है, अगर मैं खुशी में हूं तो भी आपका प्रेम, सहानुभूति मुझे प्राप्त है। इसलिए मुझे किसी भी परिस्थिति से, किसी भी समस्या से मुझे कोई दुख नहीं, कोई भी कष्ट नहीं। इसलिए गरीबी को भी मैं स्वाभिमान पूर्वक, उस गरीबी को भी मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। जो जीवन के खट्टे मीठे अनुभव है उसको भी मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। मैं अपने विचारों की संपत्ति को, विचारों की दृढ़ता को, इससे मैं बहुत खुश हूँ। मेरे हृदय में जो भावनात्मक रूपी नदी है, उस नदी को मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है, जो कुछ भी गतिशीलता हो रही है, उस गतिशीलता के जिम्मेदार आप हो। वो आप एकटक होकर के मुझे संवेदना दे रहे हो, मुझे संबल प्रदान कर रहे हो, मेरे जीवन में मुझे प्रेरित कर रहे हो। तो यह इस प्रकार कवि अपने प्रत्येक जीवन की संपूर्ण परिस्थितियों को, विपरीत हो चाहे वो पक्ष में हो, उसको सहर्ष स्वीकार करने की बात करते हैं। और सम्यक रूप से, सम्यक मतलब बराबर रूप से, ये नहीं कि दुख है तो बहुत ज्यादा दुखी हो गए और सुख है तो बहुत ज्यादा अहंकार से युक्त हो गए, नहीं, कदापि नहीं। अहंकार को, सुख है तो भी उसी तरह का भाव, अगर दुख है तो भी उसी तरह का भाव कवि ने स्वीकार करने की बात बताई। कवि हमें बताते हैं कि इसमें आप व्याख्या, आप अपने शब्दों में इसको पढ़ के व्याख्या आप अपने शब्दों में बना लेंगे, और इसका काव्यगत सौंदर्य जो है आप काव्यगत सौंदर्य के रूप में बताएंगे कि कवि ने हमें बताया कि गरीबी, जो भी हमारे जीवन में गरीबी हो, अभाव हो, कष्ट हो, उसको स्वाभिमान पूर्ण तरीके से हमें जीवन जीना चाहिए। हमें किसी प्रकार का कोई रोष, कोई गुस्सा, कोई क्रोध या कोई दुख व्यक्त नहीं करना चाहिए, सभी को सहर्ष रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो भी व्यक्ति को अनुभव मिले उस अनुभव को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और इस प्रकार आप ग वर्ण की आवृत्ति है तो क्या होगा, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका ये देखिए र वर्ण की आवृत्ति है तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसी तरह से पल पल पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। भीतर की सरिता, यह विचार वैभव, तो यह सब आपका विचार रूपी वैभव, इस प्रकार आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। तो आप होमवर्क के रूप में आप संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और इस पाठ, इस जो आप कड़ी पढ़े हैं, जो पद है, काव्य खंड है, इस काव्य खंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों को आप देख करके तैयार करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।